अरे रुको 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 भाई, कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है तुम ये सोच कर के आए हो भैया, इस टाइप का क्वेश्चन तो बता चुके हो। डिनोमिनेटर यहाँ पे m और n की वैल्यू तो हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इसका आपने बताया था फैक्टर करेंगे, उसके बाद 2 की पावर और 5 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर जो m की वैल्यू आएगी जो n की वैल्यू आएगी निकाल लेंगे। ये आपने हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में ही बता दिया था। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम लोग ये चीज़ जान चुके हो, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ है, उसे ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पे पढ़ो आके। वो बोल रहा है आपसे कि हैंस प्रूव करना है राइट इट डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, यानी बिना एक्चुअल डिवीज़न किए आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस नंबर ऑफ पॉइंट पे होगा, यानी डेसिमल कितने अंकों के बाद लगेगा। अब बिना भाग दिए कैसे बताओगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा? फंस गए ना। चलो इसको भी बताते हैं चुटकियों में, देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इतना समझा चुका हूँ कि इसके जो डिनोमिनेटर लिखा होता है, इसके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके हम लोग मेरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको ये पता चल चुका है कि अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में बनता है, तो जो हमारा नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब वो एक शांत दशमलव आएगा। कैसा दशमलव आएगा? शांत दशमलव। लेकिन ये तो मैंने नहीं आपको बताया था कि बिना डिवाइड दिए हम लोग एक्चुअल उसके एक्सपेंशन को करके कितना बता सकते हैं, एक्चुअल डिवीज़न वाली फॉर्म। अब मैं वो तुम्हें बताता हूँ। अगर हम इसमें 4000 का मेरे भाई क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ध्यान से सुनो, 4000 के अगर फैक्टर करेंगे, आप बोलोगे भैया करके ही दिखा दो, ज़्यादा शॉर्ट में मत जाओ, ठीक है ना। मैंने कहा 2 से किया तो 2000 आ गया, फिर 2 से किया 1000 आ गया, फिर 2 से किया 500 आ गया, फिर 2 से किया 250 आ गया, फिर 2 से किया मेरे भाई 125 आ गया। फिर मुझे पता 5 5 5 3 बार आएगा, क्योंकि 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आएगा। याद है हम लोगों को। मैंने कहा देखो 2 की पावर 1 2 3 4 5 आ गया, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू, फिर मैंने कहा 5 की पावर 1 2 3 आ गई, 5 की पावर 1 2 3 आ गई। लेकिन भैया यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 3 है, इसका मतलब ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग तो कंप्लीट है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन इसमें वो पूछ रहा है कि इसका जो डेसिमल है वो एक्चुअल डिवीज़न हमें नहीं करना है। हमें उसको ये करके नहीं दिखाना है कि 4000 को एज अ डिवाइज़र यूज करके हम डिविडेंड को 241 रखेंगे और उसके बाद हम ये सब करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये सब तो करना ही नहीं है, एक्चुअल डिवीज़न नहीं करना। लेकिन हमें ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस नंबर तक होगा। हमने कहा इसका बड़ा सरल तरीका है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक चीज़ देखो कि m इज़ ग्रेटर देन n है या फिर n इज़ ग्रेटर देन m है। आप बोलोगे भैया यहाँ तो m इज़ ग्रेटर देन n है, यहाँ पे हमने देख रहा कि m तो हमें दे रखी है 5, n हमें दे रखी है 3, तो हमने कहा इसमें से जो भी बड़ा नंबर होता है, मैक्सिमम पावर जो होती है, आप बोलोगे यहाँ पे मैक्सिमम पावर तो मेरे भाई 5 हो गई। कितनी हो गई? 5। तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा मेरे भाई वो 5 तक होगा। तो इस तरीके से आपको सारे आंसर बता लेने हैं, बिल्कुल बिना परेशानी के। बताओ जल्दी, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी हमें देखना होता है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में 2 की पावर m बड़ी है या फिर 5 की पावर n बड़ी है। m और n में जो बड़ा होता है नंबर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल वही होता है। तो बता देना है कि डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीज़न जो होगा वो 5 होगा। डिवीज़न तो दिया नहीं, लेकिन बता दिया। अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर आपको बताना है कि अगर हमसे बोला जाए 7/40 और इसका मुझे पूछा जाए आपसे कि बताओ इसका जो आएगा पॉइंट डेसिमल प्लेस आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी आपको बताना है विदाउट एक्चुअल सॉल्व, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न के मेरे भाई। डिवीज़न नहीं करना है, बिना भाग दिए बताना है। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। एक छोटी सी क्लिप थी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय।